जय हिंद। मैं अवनीश सिंह, अवनीश नवोदय क्लासेस का फाउंडर और सीईओ। आज आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और ये वीडियो स्पेशली है यूपी सैनिक की पूरी जानकारी के लिए कि वहां का क्या शेड्यूल है, वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे इंटरव्यू होगा, कैसे फिजिकल होगा। और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट से जो लास्ट ईयर सिलेक्टेड हुए हैं बच्चे और उससे भी लास्ट ईयर जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, क्लास 6 और 9 दोनों ही क्लासेस की आपको पूरी जानकारी देंगे वो सभी बच्चे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सामने दर्शदीप, हर्षित और नैन्सी को। तो ये हमारे स्टूडेंट है, इनका नाम है दर्शदीप सिंह। ये लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए थे यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर में क्लास 6 में, और इस समय ये क्लास 7 में है। और आपका फोन नंबर क्या है वहां से? 129। और ये हर्षित राजपूत है, ये इसी साल क्लास 9 में हुए हैं। ये भी यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर में है। तो आपका सीरीज नंबर क्या है वहां पर? 208। और ये हमारी स्टूडेंट है नैन्सी, जो इस समय यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में है। और आपका सीरियल नंबर क्या है बेटा? 4773। तो ये तीनों बच्चे हैं, बच्चे और भी हैं पर वो किसी कारण से आ नहीं पाए या उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन जानकारी मिलने के लिए हमारे पास दोनों स्कूल के बच्चे हैं, गोरखपुर से भी और लखनऊ से भी। ये आपको सारी जानकारी देंगे। तो मैं एक एक करके सभी से जानना चाहूंगा बच्चों। सबसे पहले दर्शदीप, आपका सफर कैसा रहा इस कोचिंग से लेके यूपी सैनिक तक का? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका और कैसे आपने वहां पे गेन किया? क्या क्या मिला आपको इस कोचिंग से लेके वहां तक? सारी जानकारी आपको। तो जब मैंने कोचिंग में आया था, स्टार्ट करी थी मैंने कोचिंग, तो मतलब मुझे बेसिक मैथ वगैरह का भी नहीं आता था। तो मैंने सब कुछ अपना जो क्लियर बेसिक करा वो भी मैंने कोचिंग में स्टार्ट करा। तो पहले साल हमने आरएमएस वगैरह का ट्राई किया था, तो क्या नाम है उसमें हम रह गए थे। तो पर क्या नाम है फिर मैं भाई से प्रिपरेशन करने के बाद जब मैंने यूपी सेंटर पेपर दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने इंटरव्यू की तैयारी करी कोचिंग से, और फिर जब मेरा सब कुछ बढ़िया गया तो मेरा यूपी सैनिक में सिलेक्शन हो गया। और क्या नाम है, ये चीज मैंने खुद नोटिस करी है वहां की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में, कि वहां के टीचरों के समझाने का तरीका इतना बढ़िया होता है कि बेकार से बेकार बच्चा भी अच्छे से समझ सकता है, और यहाँ के टीचर उतने बढ़िया से नहीं समझा सकते। यहाँ के मतलब इंस्टीट्यूट के या फिर अदर स्कूल के? सर अदर स्कूल की जो सर। अच्छा, मतलब आप स्कूल में कंपैरिजन बता रहे हो Yes, sir, जो कि normal- आपके यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर में और अगर मैं नॉर्मल प्राइवेट स्कूल से कंपेयर करूं तो वहां में और आपके स्कूल में जमीन आसमान का अंतर है पढ़ाई में। Yes. ठीक है, अब मैं नैन्सी से चाहूंगा कि नैन्सी आप थोड़ा बताओ कि आपका कैसा रहा यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ तक का सफर यहाँ से कोचिंग से? आप शायद लास्ट ईयर आप यहाँ से सिलेक्शन लेने से पहले केंद्र विद्यालय में स्टूडेंट थी क्लास 8 में। तो क्या डिफरेंस है बेटा दोनों स्कूल में? यस सर, जब मैं केवी में थी तो वहाँ पर स्टडीज जो थी उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, और स्पोर्ट्स में भी नहीं था जाता था। वो मैंने अपने आप से करा था। और यहाँ पर जिस टाइम मेरे पेरेंट्स को मुझे इंस्टीट्यूशन के बारे में पता चला, तो मैं उनको ये कोई स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता था। और जब उन लोगों को पता चला तो मुझे भी लगा कि हाँ मैं भी करूँ। और मेरा पहला टाइम मेरा आरएमएस का था, लेकिन उसमें कुछ मैं कर नहीं पाई थी। तो फिर बाद में मैंने उसमें और कवर करने की कोशिश करी, लेकिन दूसरे बाद में मेरा अटेम्प्ट नहीं हो पाया, लेकिन यूपी सैनिक मेरा हो गया। और फिर उसके बाद मुझे इस इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स है उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी थी इंटरव्यू के लिए और रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो हर्षित मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रिटर्न क्लास 9 का जो भी था आपने कैसे प्रिपरेशन करी, क्या क्या गाइडेंस थे, कैसे निकाला रिटर्न, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने रिटर्न निकाला क्लास 9 का? क्योंकि क्लास 9 में जहां तक मुझे पता, आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, सबसे कम सीट्स होती है बॉयज की। तो वहां की कट ऑफ भी काफी कम हाई जाती है, और हर्षित ओबीसी कैटेगरी से है। तो कैसे प्रिपरेशन करी और किन चीजों को ध्यान में रखकर सॉल्व किया था आपने? सर क्लास 6 में सर प्रिपरेशन करी थी सर, दोनों ईयर नहीं हो पाया, लेकिन क्लास 6 में फिर सर क्लास 9 में थोड़ा फोकस करा, चीजें जो थी उनको समझा, किस तरीके से नहीं हुआ, उस पर थोड़ा प्रिपरेशन करा अपने अच्छे से स्टडी करी। सर 9 में फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 9 निकल गया। यस सर। वेरी गुड। फिर इंटरव्यू के लिए दर्शदीप आप बताइए कि आपने इंटरव्यू में जब निकाला तो किन किन चीजों को ध्यान में रखकर आपने इंटरव्यू किया और क्या क्या आपसे पूछा गया इंटरव्यू में? जैसे उन्होंने काफी ऐसी चीजें पूछी थी जो मुझे नहीं आती थी, पर मैंने वहां पर फेक बनने का दिखावा नहीं करा। मैंने जो रियल था मैंने उन्हें वही बताया, और मैं नॉर्मल रहा। तो उन्होंने मुझसे बेसिक चीजें पूछी, और मैंने जो असली था, जो मुझे आता था, जो सच था, मैंने उन्हें वो बताया। और उन्होंने मुझे उसी दिन कहा था कि जाओ तुम तैयारी करो सिलेक्शन की और अपना सामान पैक करके रखो। मतलब आपके इंटरव्यू के जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे थे सर वगैरह, उन्होंने आपको डायरेक्टली बोल दिया कि आप सिलेक्टेड हो, आप चले जाओ, है? सामान पैक करके रखो। बहुत बढ़िया। नैन्सी आपका क्या एक्सपीरियंस था? रिटन एग्जाम भी मैं जानना चाहूंगा, और साथ साथ इंटरव्यू की भी क्या क्या रहा आपका?
मेरे इंटरव्यू में तो जब मैं गई थी अपनी इंटरव्यू देने, तो वहां पर सर ने मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसको मैंने मतलब आता ही नहीं था मेरे, तो उस टाइम पर मैंने बस सर से कहा था कि सर मेरे को नहीं आता। फिर बाद में सर की मुझे बिहेवियर से लग रहा था कि मतलब हाँ मेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर बाद में जब मेरा फिजिकल हुआ और सब कुछ हुआ, तो उसके बाद में सर ने मेरे से भी कहा था कि हाँ ठीक है, तुम अब देखो अपनी तैयारी करो। अच्छा, आपसे भी कहा गया था। यस सर। तो देखिए, एक चीज यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की है कि इंटरव्यू में बच्चों को फेक बनने की जरूरत नहीं है। खास तौर पे कई इंस्टीट्यूट बच्चों को बोलते हैं कि आप ये ऐड ऑन करके बताओ, ये ऐड ऑन करके। नहीं, मैं सभी बच्चों को ही गाइडेंस करूंगा। यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट है, ये सभी यही बता रहे हैं कि आपको वही चीज बतानी है जो आपने अचीव किया। जैसे हमारी ये स्टूडेंट है, क्लस्टर का नेशनल खेली हुई है कबड्डी, तो हमने भी इनसे यही कहा था कि आप अपने इंट्रोडक्शन में ये बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो। दर्शदीप को भी यही बोला कि आप अपनी क्लेवरनेस दिखाओ। हर्षित को भी सिंपल बोला यही चीज बताओ। इन सभी बच्चों ने यही बताया कि आपको जो भी बताना है रियल बताना है। अब थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि दर्शदीप, सबसे पहले आपने, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में सबसे पहला सिलेक्शन यूपी सैनिक में आपका था, तो आपका यूपी सैनिक में यहाँ पर आपने क्या क्या चीजें सीखी, किस तरीके की आपकी क्लासेस होती थी, क्या टाइम टेबल होता था आपका यहाँ इंस्टीट्यूट का अवनीश नवोदय क्लासेस में? तो क्या नाम है, स्टार्टिंग में तो हम मतलब शाम के बैच में पढ़ते थे, तब ये कहते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी हम बच्चों को, तो हम नए नए आए थे। फिर जब हमारा मोटिवेशन बढ़ता गया स्कूल के सिलेक्शन के लिए, तो फिर सर ने भी फुल डे कर दिया और हम फिर पूरे दिन पूरी लगन से पढ़ते थे। हमारी नाइट क्लास भी होती थी, हम सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करते थे। और क्या नाम है, फिर अंदर से मतलब मन करता था कि हाँ यार पेपर निकालना तो हमें खुद से पढ़ना है। और बाकी अगर हम नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि हाँ बस हमें पास करना है, ये करना है। और पर कोचिंग में पढ़ाई भी ऐसे होती है कि मतलब मजा आए, हमें जबरदस्ती नहीं पढ़ना पड़ता कि यार पढ़ाई पढ़ाई है, हमें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। उससे पढ़ने में मजा आता है। जब हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमें ऐसा लगता था कि इसमें इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। और क्या नाम है, बस सही। आपका क्या एक्सपीरियंस है बेटा क्लास 9 की लेके जो आपने प्रिपरेशन करी? हम हमारे क्लास एक्सपीरियंस को आप कैसे शेयर करोगे बच्चों के साथ? मैं 4 आवर्स की क्लासेस के लिए आती थी। अच्छा, शाम के बैच में थे आप, Yes. केवल 4 घंटे वाले, ठीक है। और उसमें शुरू में तो मैं अपने केवी में कंटिन्यू रखा था। फिर बाद में जब मैं 4 आवर्स की क्लासेस में आती थी, अपना उनको पढ़ती थी। और मेरे पेरेंट्स भी कहते थे कि कुछ नहीं है, पढ़ो, रिजल्ट से कुछ नहीं है, तुम्हारा तो बस। मेहनत करो आप, Yes. है ना, डट के। अच्छा, तो यहाँ के टीचर्स आपके लिए कैसे सपोर्टिव थे? क्या आपको उनका मेथड समझ में आया, यहाँ का पैटर्न आपको समझ में आया, और कितना उनका पढ़ाया हुआ पैटर्न आपके एग्जाम से रिलेट कर पाया यूपी सैनिक का, या और भी एग्जाम जो भी आपने दिए? सर यहाँ पर जो मुझे पढ़ाया, यहाँ पर वैसे तो फॉर्म स्टे के एग्जाम के लिए पढ़ाया गया था, और उसी एग्जाम के लिए पढ़ाया जो हमारे मतलब पेपर में आया था। और ज्यादा से ज्यादा तो पेपर में जो पढ़ाया गया था वही आया था। मतलब आप कह सकते हो ये फैक्ट है कि जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया, क्या आपको एग्जाम पेपर में मिलता था? यस सर। आराम से मिलता था, ठीक है। तो अब हर्षित, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा आपकी प्रॉपर स्कूल का। अब मैं आपके यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर का जानना चाहूंगा, क्या आपका टाइम टेबल है वहां पर, कितने बजे आप उठते हो, क्या आपकी दिनचर्या, कैसा आपका डे शेड्यूल है पूरा? थोड़ा सा जोर से एक बार माइक। देखते सर ऐसा रहता है, तो आप 5 बजे मॉर्निंग पीटी वगैरह होती है, कॉलेज वगैरह होता है, फिर नॉर्मल पीटी होती है। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट के बाद आके बच्चे रेडी वगैरह होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट के बाद 7 बजे स्कूल तक के लिए बाद में प्रेयर, फिर स्कूल के लिए जाते हैं। स्कूल में नॉर्मल ब्रेक होता है, जो बस वगैरह होता है, नॉर्मल लंच होता है। इसके बाद ब्रेक ब्रेक मतलब नॉर्मल रेस्ट किया जाता है बच्चों को। उसके बाद गेम्स होते हैं, गेम्स से आने के बाद बच्चे रेडी होते हैं, सेल्फ स्टडी के लिए प्रेप होती है, 6 से 8 के लिए प्रेप होती है। उसके बाद जो प्रेप होती है उसके बाद आते हैं, रात को डिनर वगैरह होता है जो भी, उसके बाद रोल को फिर हॉस्टल। हाँ, आपका तो ये अभी तक गोरखपुर का था। लखनऊ में क्या टाइम टेबल सेम यही है या कुछ सेम चेंज? यही है। और रात के टाइम बस कॉलिंग जब लगती है उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक सेल्फ स्टडी के लिए हमें क्लासरूम में आना पड़ता है। अच्छा, प्रेप रूम में एक बार आना पड़ता है। अच्छा दर्शदीप, आप इंस्टीट्यूट में भी बहुत मस्ती करते थे, क्या वो मस्ती आपको वहाँ स्कूल में मिल पाती है, वहाँ शैतानियां आप कर पाते हो? और क्योंकि कई बच्चों को डर लगता है कि हमें हॉस्टल में नहीं जाना, हमें हॉस्टल में डर रहता है, उन्हें शैतानियां नहीं कर पाएंगे, खेल कूद नहीं कर पाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा बताइए, ऐसा चुलबुला स्टूडेंट के आप शैतानी वहाँ भी कर पाते हो? खेल स्पोर्ट्स का क्या स्कोप है, मस्ती खूब होती है नहीं होती है? सर वहां पर मतलब ऐसे है, जितनी हम यहाँ पर मस्ती वगैरह करते थे, मतलब जितने बच्चे घर पे रहते हैं उससे ज्यादा ही होती है। क्योंकि घर पर
वो क्या नाम है, वहां पर आपके साथ आपके जैसे और बच्चे होते हैं जिनसे आप मस्ती कर सकते हैं। और क्या नाम है, वहां पर जो टीचर भी होते हैं उन्हें पता होता है कि बच्चा अपने घर वालों से दूर रह रहा है, तो वो भी अगर मान लो कुछ आप परेशानी करते भी हैं, कुछ होती है, तो वो कभी कभार माफ भी कर देते हैं। ज्यादा वो बड़ी दिक्कत नहीं होती वहां पर। स्पोर्ट्स में मतलब ये होता है, रोज गेम्स होते हैं, जिस बच्चे को जो खेलना, वहां पर कोई वो नहीं है कि आपको यही खेलना है वही करना है। मन होता है सबका। और क्या नाम है, बाकी मस्ती तो सब अपने बच्चे से करते हैं। सब मस्त करते हैं। क्या आपके हाँ लखनऊ में मस्ती होती है? आप लोग मस्ती करते हो खूब? बिल्कुल, खूब मन लगता है वहां पर। अच्छा, एक चीज मुझे आप सबसे और जाननी हो, नैन्सी, खास तौर पे आपसे। मुझे ये सुनने में आया था कि यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का सबसे ज्यादा रिजल्ट है एनडीए के अंदर, सबसे ज्यादा। ये बात आरआईएमसी से भी ज्यादा शायद रिजल्ट यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का, एनडीए सिलेक्शन लखनऊ से ज्यादा। कितने बच्चे इस साल निकले एनडीए में? अच्छा, इस साल 50+ सिलेक्शन हुआ है एनडीए में, और उससे पिछले साल एआईआर सेकंड आ गई थी, जिसमें आरएमएस को पीछे छोड़ दिया था यूपी सैनिक। ओह, बहुत बढ़िया। एक बार इस चीज के लिए बहुत क्लैप करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे और जानना है बच्चा, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि कई पेरेंट्स का ये मिथ रहता है कि भाई सैनिक स्कूल या यूपी सैनिक या मिलिट्री स्कूल जाएंगे तो वहां एक डिफेंस लाइफ ही मिलेगी, कि हमें डिफेंस में ही भेजा जाएगा। तो क्या ये फैक्ट है कि आपको आर्मी के लिए ही तैयार किया जाता है इन स्कूल्स में, या किसी भी लाइन के लिए आपको तैयार कर सकते हैं, जैसे आईआईटी, जेई, नीट, इन सब की लाइन के लिए भी तैयार करते हैं, या फिर और कोई एक्टिविटी स्पोर्ट्स वगैरह में ये या फिर प्रॉपर सैनिक बनाने के लिए आपको तैयार किया जाता है? लक्ष्मी। सर वहां पर ये होता है, मतलब वहां पर हमें हर बच्चे को हर चीज सिखाई जाती है। मतलब जो बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है वो कर सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर हम एक बार सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया तो हम आर्मी मैन बन के निकलेंगे वहां से। जिन बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट है वो साइंस पढ़ सकते हैं। जिन्हें मतलब स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उन्हें स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाता है उनका। और क्या नाम है, उन्हें बाहर कंपटीशन खिलाड़ी में लेके जाया जाता है। और जैसे कुछ बच्चों को स्विमिंग में, शूटिंग में या अदर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है तो उन्हें उस पर ध्यान दिया जाता है कि मतलब वो अपना फ्यूचर उस चीज में वो कर सकते हैं डेवलप। अच्छा, एक चीज लास्ट क्वेश्चन के साथ आप इस वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन थोड़ी सी और एक बात मैं कहूंगा बात के बाद, कि क्या यूपी सैनिक या आरएमएस या सैनिक स्कूल का एग्जाम बिना कोचिंग के गाइडेंस के इंटरव्यू को या और रिटन एग्जाम को निकाला जा सकता है? सर वो क्या कहते हैं, अब वो बच्चे पे डिपेंड करता है, पर बिना किसी गाइडेंस को तो निकालना मुश्किल होता है। क्योंकि जब जो नॉर्मल पढ़ाई होती है बच्चों की वो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफी अलग होती है। तो एक कोचिंग में आके बच्चों को सही गाइडेंस मिल सकता है कि उसका पेपर कैसे निकाले, इंटरव्यू की तैयारी और अपना कैरेक्टर कैसे अच्छा करा। ठीक है, यानी दक्षदीप का कहना यह है कि, और नैन्स आप सब भी इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। ठीक है, यानी बच्चों का कहना यह है कि गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। बिना कोचिंग के भी निकाला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे तरीके से निकालना और प्रॉपर इंटरव्यू में सिलेक्शन लेना, कि मैं इस तरीके से मान सकता हूँ कि बिना कोचिंग के 10% चांसेस है या 5% चांसेस है कि आप एग्जाम निकाल सको, लेकिन कोचिंग के साथ आपका चांसेस 90 से 95% रहता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो कोचिंग में या किसी के गाइडेंस में तो आप जरूर निकाल सकते हो, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, एक लास्ट बात के साथ खत्म करते हैं कि आप लोग अपनी प्रेजेंट लाइफ से और जो आपकी पास्ट लाइफ थी उससे ज्यादा सेटिस्फाई हो पास्ट लाइफ से, या प्रेजेंट लाइफ से आप खुश ज्यादा हो? प्रेजेंट लाइफ से। आप ही और आप दर्शनी हर्षित, ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि जो आपने अब अचीव कर लिया वो बहुत अच्छा है, बहुत खुश है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं, और आज आप लोगों को मैंने यही बताया कि, और इन बच्चों ने रियलिटी सामने रखी, कोई भी ऐसा सख्ताई वहां नहीं होती, बच्चों को डरना नहीं चाहिए और ना ही पेरेंट्स को डरना चाहिए। आपके घर से ज्यादा आपका बच्चा वहां पे सेफ रहता है, आई थिंक, है ना। हर मेडिकल फैसिलिटी सब वगैरह, कोई तबीयत खराब होती है तो प्रॉपर हर चीज वहां पर रहती है, क्योंकि आपके बच्चा उनके लिए एक जिम्मेदारी है और वो आपके बच्चे को कुछ बनाकर ही वहां से भेजेंगे। तो सभी पेरेंट्स से मेरा ये कहना है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये भी दिखाया कि ये सब रियलिटी के साथ वहां पर रह रहे हैं और खुश रहना है और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और जो नॉर्मल डे स्कॉलर्स स्टूडेंट होते हैं उनके बॉडी लैंग्वेज में और इनके बॉडी लैंग्वेज में, मैं खुद अगर इनका टीचर हूँ, कोई बहुत चेंजेस लगा। इनका लाइफस्टाइल चेंज है, इनका वे ऑफ टॉक चेंज है, इनका बॉडी लैंग्वेज चेंज है। एक सैनिक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी ही अलग होती है एक नॉर्मल स्टूडेंट से। ये एक अलग आइडेंटिटी बना चुके हैं अपनी इस पूरे सोसाइटी के अंदर। तो सभी पेरेंट्स से है कि अपने बच्चों को इस स्कूल की तरफ जरूर भेजें, एग्जाम दिलवाएं। बाकी प्रिपरेशन कराने के साथ साथ एग्जाम दिलाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे की क्या क्वालिटी है, कितना उसे आता है, कितनी नॉलेज है। और जरूर, और उन बच्चों के लिए ये वीडियो है, इन लोगों ने ये बताया कि इंटरव्यू में क्या क्या करना चाहिए और रिटन एग्जाम निकालने के लिए भी आपको क्या कुछ पॉइंट्स बताएं। तो इन वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारी
क्लैरिटी दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट स्कूल के बच्चों को जो सिलेक्ट हुए उनको लेके आएंगे और उनके माध्यम से आपको बताएंगे कि उन स्कूल का शेड्यूल, उन स्कूल का स्ट्रक्चर क्या रहता है, कैसे वो वहाँ के लाइफ स्टाइल है, क्या चेंजेस है। ठीक है, तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।